अब ना ही मटन, ना ही चिकन और ना ही कोई सब्ज़ी, मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे बग़ैर किसी सब्ज़ी और बग़ैर किसी गोश्त के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, थोड़ा सा लेमन ले लेंगे 3-4 कतले और डाल देंगे नमक तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम चावल लिए हैं, बासमती चावल, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो लिए थे आधा घंटा पहले। और अब देखें चावल जैसे आधे पक जाएंगे, हमने इसका पानी जो स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेना है। चावलों को और पानी को अलग कर देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अभी ले लेते हैं एक पैन, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, इसमें खड़े मसाले सारे शामिल करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून ही डाल देंगे अदरक। और अब इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। इसमें अब हमने डाल देने हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, स्लाइस में काट लें, बहुत मोटे और बहुत पतले स्लाइस नहीं कटने। और इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप दही है, उसको अच्छे से फेंट लेना है और फिर इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम फिर थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चिकन क्यूब, ये ऑप्शनल है। जो वेजिटेरियन है वो यहाँ पर वेज क्यूब डाल सकते हैं, अगर ना भी डालना चाहे तो कोई बात नहीं। 1 छोटा कप पानी का डाल के अब हमने इसको ढाँप के पका लेना है ताकि मसाला जो है वो यकजान हो जाए। 4-5 सेकंड चम्मच चलाएंगे और आप देखें कि मज़ेदार सा मसाला तैयार है। अब हम मसाले को हाफ़ कर लेंगे, एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे, थोड़ा सा हम इसी के अंदर रहने देंगे। और अब हमने इसके ऊपर डालने हैं चावल, जो कि ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखे हुए थे। हमने थोड़े से चावल इसमें ऐड किए, इनको इक्वल कर लिया और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तली हुई प्याज और थोड़ा सा लेमन और सब्ज़ मिर्च। अब इसके ऊपर बाकी जो हमारे पास मसाला हमने निकाला था उसकी लेयर लगाएंगे, दोबारा से लगाएंगे चावलों की लेयर और उसके ऊपर डाल देंगे तली हुई प्याज, नींबू और हरी मिर्च और साथ में शामिल करेंगे पुदीना। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ फूड कलर, येलो फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको दम देना है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद आप चेक करें कि एक एक दाना अलग अलग बना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार, बग़ैर किसी सब्ज़ी के, बग़ैर किसी गोश्त के। घर में एक मुनफरिद सी ये डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये डिश अपने घर पे बनाई है तो किस तरह से बनी है। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।